यूट्यूब चैनल सुकीपा विद कॉमर्स ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत सारे कोर्सेज में यूजफुल होने वाला है, दैट इज टीवाई बीकॉम, टीवाई बीएमएस और एसवाई बीबीए में। ठीक है, तो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स से पहले ये देख लेते हैं कि टैक्स होता क्या है। टैक्स एक ऐसा रेवेन्यू सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट को मिलता है। उसमें लाइक देखते हैं टैक्स कितने टाइप के होते हैं। टैक्स होते हैं डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स हो सकता है, वेल्थ टैक्स हो सकता है, जो कि डायरेक्टली एक पर्सन पे अगर आप गवर्नमेंट में आपको इम्पोज किया है तो आपको ही पे करना पड़ेगा उसको, आप किसी और को उसको धकेल नहीं सकते। ठीक है, इनकम टैक्स हो सकता है, वेल्थ टैक्स हो सकता है, ये सारे के सारे टाइप किस पे है, डायरेक्ट टैक्स पे। और एक इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो टैक्स जो कि आप एक से दूसरे पर धकेलते हो, यानी कि इम्पोज कोई किसी और पे हो रहा है, वो बेयर कोई और कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जो कि आपका सबसे बड़ा टॉपिक आता है यहाँ पर जीएसटी, जो कि आपके अगले सेम में होगा। ठीक है, जीएसटी यानी कि यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म, छोटा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा एक 2 लाइन वाला दे देता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे एक के ऊपर दूसरे पर इम्पोज हुआ जाता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग से किस पे जाएगा, कौन लेगा, वहां से होलसेलर लेगा, होलसेलर से कौन लेगा, रिटेलर, रिटेलर के बाद लास्ट में आएगा किसके पास, कंज्यूमर के पास। ठीक है, अब यहाँ पर गवर्नमेंट जब इम्पोज करेगी जीएसटी तो पहले किस पे इम्पोज करेगी, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के ऊपर पहला जीएसटी इम्पोज करेगी। वो जीएसटी चार्ज करके किसको बेचेगा, होलसेलर को बेचेगा। होलसेलर क्या करेगा, अपना प्रॉफिट डालकर किसको बेचेगा, रिटेलर को बेचेगा। अपना जो जीएसटी भरा हुआ है वो रिकवर कैसे करेगा, रिटेलर से करेगा। अब रिटेलर वो कहां से रिकवर करेगा, वो कंज्यूमर से करेगा। यानी कि यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टॉपिक है जहां बियर कोई और करेगा, इम्पोज किसी और पे हुआ है, बियर कोई और करेगा। ठीक है गाइस, तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स और एक डायरेक्ट टैक्स। आज हम लोग का टॉपिक है डायरेक्ट टैक्स, दैट इज उसमें मेन टॉपिक है इनकम टैक्स। ठीक है, ठीक है गाइस, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से चालू करते हैं हम लोग। इनकम टैक्स होता क्या है, इट इज एंड टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ एनी पर्सन, यानी कि किसी पर्सन के ऊपर, पर्सन के किसी भी पर्सन के इनकम पे लगा हुआ टैक्स, इनकम पे लगा हुआ टैक्स को क्या बोलोगे आप, इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स एक किस्म का पर्सन के इनकम पे टैक्स भरा है आपने। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड एन इनकम टैक्स। इनकम जब कौन से इसमें होता है, दैट इज टैक्स पीरियड होना चाहिए ना, कोई पीरियड होना चाहिए। कौन से पीरियड पे कब पे करोगे, वहां 2 पीरियड आता है, एक होता है अपना प्रीवियस ईयर और एक होता है अपना असेसमेंट ईयर। ये क्या है पहले देख लेंगे। एक प्रीवियस ईयर यानी कि एक ऐसा ईयर जहां आपको, एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर जहां आपको इनकम अर्न हो रहा है। ये जो इनकम पे आप पे करोगे, ठीक है, ये जो इनकम में आप टैक्स पे करोगे, वो इनकम कहां होता है, पीवाई में, दैट इज प्रीवियस ईयर में। उसको टैक्स कब कर दोगे, अगले साल, दैट इज असेसमेंट ईयर में। ठीक है, यहाँ 2 कंसेप्ट आता है, एक तो होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर यानी कि क्या, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको इनकम अर्न हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को अर्न हुआ है फेब 2020 में, तो फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा उसका, 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक। तो अपना यहाँ पर प्रीवियस ईयर कब हो जाएगा, 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक। तो यहाँ हमारा प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 1920। ठीक है, अब उसी तरह असेसमेंट ईयर क्या होता है, एक असेसमेंट ईयर यानी कि क्या, उस इनकम पे टैक्स कब लगेगा, क्योंकि उस इनकम पे टैक्स अगले साल लगेगा। यानी कि पीवाई 1920 का असेसमेंट ईयर कब होगा, एवाई 2021 में। ठीक है, एवाई 2021 में आपका असेसमेंट ईयर होगा, किसका, प्रीवियस ईयर 1920 का असेसमेंट होगा एवाई 2021 में। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एक कंसेप्ट, पीवाई और एवाई क्या समझे यहाँ पर। तो यहाँ होगा इनकम कब होगा, इनकम अर्न कब हो रहा है, उस पीरियड को क्या बोलोगे, प्रीवियस ईयर। जिस साल में आपको टैक्स भरोगे, दैट्स कॉल्ड एन असेसमेंट ईयर। ये 2 कंसेप्ट समझे यहाँ पर। एवाई का पीवा, अगर यहाँ पर सेक्शन या वाइज याद रखना तो प्रीवियस ईयर का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, और यहाँ पर असेसमेंट ईयर है सेक्शन 3। ठीक है, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम के हिसाब से यहाँ पर हम लोग 3 और कंसेप्ट बाकी है। पर्सन क्या होता है सर, इनकम क्या होता है, उसका भी डिफाइन करना पड़ेगा ना। यहाँ देखो, इनकम यानी कि एक ऐसा कोई भी अमाउंट जो आपको मिला हुआ है आपके सर्विसेज के ऊपर, या फिर कोई भी किस्म का अमाउंट मिला है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, लाओ भाई तुमको इनकम मिला, मेरे को टैक्स भरो, फिर जो करना है करो। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट ने ऐसा बोला है कि जो भी इनकम आप अर्न कर रहे हो,
विद द हेल्प ऑफ, जैसे इनकम में क्या क्या हो सकता है, इनकम में उन्होंने बताया सैलरी हो सकता है, सैलरी दे दो। इनकम क्या हो सकता है, सैलरी दे सकते हो, आप किसी से सैलरी ले रहे हो, यानी कि आप आपके एम्प्लॉयर से सैलरी ले रहे हो, उस पर आपको क्या क्या मिल रहा है, पर्क्विजिट्स मिल रहा है, पर्क्विजिट्स यानी कि एक्स्ट्रा एक किस्म का इनकम हो रहा है, पर्क्विजिट्स मिल रहा है, वो हो गया, पर्क्स मिल रहा है आपको एक किस्म का, जैसे बोल सकते हो फ्री होम रहने के लिए फ्री होम मिल रहा है, और एक किस्म का कोई भी कंपनसेशन मिल रहा है, कार पे ड्राइवर के लिए ये मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, वो सब आपको कंपनसेशन मिल रहा है, ये सब आपका इनकम हो गया ना। तो ये सब कहाँ ये सब भी दिखाना पड़ेगा, आपके कोई भी किस्म का इनकम हो रहा है ना ये भी, तो ये सब भी दिखाना पड़ेगा। और कौन कौन हो सकता है सर, और हो सकता है आपका कोई घर है तो उसको क्या बोल सकते हो, उस पर रेंट आ सकता है ना, वो भी आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा, यानी कि कहीं से भी आपको पैसा कहीं से भी आ रहा है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा इनकम के अंदर। ठीक है, हाउस रेंट हो सकता है, या फिर हाउस को बेचा, वो आगे जाके देखेंगे। पहले तो हाउस रेंट हो गया, उसके बाद क्या हो सकता है सर, उसके बाद आप कोई बिजनेस से कहीं से कम ये ले रहे हो, बिजनेस से प्रॉफिट ले रहे हो। ठीक है, तो बिजनेस से प्रॉफिट यानी कि कोई भी किस्म का प्रॉफिट ऑन बिजनेस हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो गया प्रॉफिट ऑन बिजनेस हो गया, वो भी एक इनकम है। और क्या हो सकता है, आपने किसी सोने को बेचा है या फिर किसी घर को बेचा, उस पर पैसा मिला है, तो क्या हो सकता है, आपको एक कैपिटल एसेट को बेचा, तो कैपिटल एसेट यानी कि कैपिटल गेन हो गया, कैपिटल एसेट को बेचा, तो फिर भी बोला गवर्नमेंट बोला भाई तुम्हारे पास भी पैसा है तो तुम भी पैसा भरो। ठीक है, अब और क्या हो सकता है सर, या फिर मेरे को बैंक से कोई इनकम मिल गया, यानी कि इंटरेस्ट मिला, बैंक से इंटरेस्ट मिला, एफडी इंटरेस्ट, बैंक से क्या मिला, एफडी इंटरेस्ट मिला। और क्या बोल सकता है, एफडी इंटरेस्ट मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है कहीं से भी, मेरे को एक किस्म का LIC एजेंट हूं मैं, मेरे को क्या मिला, मेरे को कमीशन मिल रहा है। ठीक है, वो सब भी मैं कहा दिखाऊंगा, वो मैं इनकम में ही दिखाना पड़ेगा। अब समझा यहाँ पर इनकम अकॉर्डिंग टू 1961 इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से क्या हो सकता है, ये सारे के सारे इनकम इंक्लूडेड होंगे आपके रिटर्न्स में, ये सब भी दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हो गया एक अपना इनकम पार्ट। अगला हम लोग देखेंगे पर्सन क्या हो सकता है सर, या पर्सन किसको बोल रहे हो, पर्सन यानी कि नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है, देखेंगे अब पर्सन कौन है। ठीक है गाइस, इनकम हम लोग ने देख लिया, अभी हम लोग देखेंगे पर्सन क्या हो सकता है सर। ये आपने जो पर्सन जिसका इनकम पे टैक्स लगने वाला है वो तो बता दीजिए कौन होता है। हाँ बेटा देख लो, पर्सन 7 किस्म के लोगों को यहाँ पर डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के सबसे पर्सन को डिफाइन किया है। ये सेक्शन याद रखो तो अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर देखो 7 अलग अलग है। तो यहाँ पर पर्सन में पहला तो हो गया इंडिविजुअल्स यानी कि क्या, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हो, कोई भी इंडिविजुअल। मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, यहाँ पर मैंने बिजनेस चालू किया तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, वो भी एक किस्म का इंडिविजुअल में आ जाऊंगा मैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स यानी कि छोटे मोटे, यानी कि या फिर बोल सकते हैं ह्यूमन बींग, जो भी मिस्टर मिसेस, जो भी सारे के सारे इंडिविजुअली मैंने चालू किया है, या फिर बोल सकते हो सोल प्रोप्राइटरशिप, वो सब यहाँ पर इंक्लूड होगा। दूसरा क्या हो सकता है सर, इंडिविजुअल तो ले लिया आपने, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपका HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जैसे कि मेरे दादाजी ने चालू किया है, उसको मेरे डैड चला रहे, मेरे डैड के साथ और उनके 4 भाई है, मेरे चाचा काका सबके सब मेरे चला रहे। तो ये हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि सारे के सारे मेंबर्स को वो प्रॉफिट बटेगा। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर आपको बोल सकते हैं मेरे दादाजी कौन हो गया, जो चला रहे, जो हेड होगा उसको कर्ता बोलेंगे, बाकी सारे के सारे मेंबर्स को को पार्टनर्स बोलेंगे। ठीक है, ये होता है HUF या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट और कौन कौन किसको किसको पर्सन बोला है सर, नेक्स्ट हो गया आपका फर्म, दैट इज पार्टनरशिप वन, विच इंक्लूड्स पार्टनरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये सब भी यहाँ पर इंक्लूड होगा, दैट इज पार्टनरशिप फर्म। यानी कि क्या, मैंने और मेरे 4 से अलग अलग दोस्तों ने मिलकर चालू किया है एक बिजनेस, दैट इज फर्म चालू किया। किस लिए सर, अकाउंटिंग फर्म चालू किया। तो ये हो जाएगा मेरा, जैसे बोल सकते हो एसोसिएट्स, एंड एसोसिएट्स यूज किया तो फिर ये हो गया अपना फर्म। भी आपको अगर आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो तो आपको एज एन फर्म फाइल करना पड़ेगा वहां पर। ठीक है गाइस, और दूसरा क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है सर, और एक हो सकता है बहुत बढ़िया, दैट इज कंपनी। इनके लिए कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से चलना है अभी, तो कंपनी भी यहाँ पर डिफाइन हो गया। दैट इज कंपनी के अलग अलग टाइप्स होते हैं,
दैट इज फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, सारे के सारे अलग अलग कंपनीज भी यहाँ पर इंक्लूड होगा, ठीक है। उनको भी यहाँ पर आप पार्टनर पर्सन में इंक्लूड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है आपका एओपी एंड बीओए। सर ये क्या बोल रहे हो अभी? एओपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई एज दैट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। एओपी यानी कि क्या? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ये कोई भी किस्म के हो सकता है, फर्म और कंपनी आपस में मिलकर बना लिए हो एसोसिएशन, दैट इज फॉर एग्जांपल टाटा एंड सन्स और रिलायंस ने मिलकर एक एसोसिएशन फॉर्म कर लिया, एक साथ में आ गए, गेट टुगेदर हो गया। गेट टुगेदर किस लिए? कोई एक काम करने के लिए, यानी कि एक बड़ा टेंडर चालू किया गवर्नमेंट ने, बड़ा टेंडर या फिर मान सकते हो फॉर एग्जांपल अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पर रेलवे का जो बिडिंग दिया है, वहां पर अगर मान लो रिलायंस एंड सन्स और टाटा एंड रिलायंस कंपनी और टाटा एंड सन्स के साथ मिलकर उन्होंने मिलकर एक बिजनेस चालू, गेट टुगेदर है किस लिए? वो बिल्डिंग खरीदने के लिए, उस पे किस लिए? ये बोल सकते हैं किस्म का वहां से जो आगे का काम करने के लिए, ठीक है। ये हो सकता है आपका एओपी और बीओ यानी कि क्या? मेरे दो अलग अलग जितने भी सारे इंडिविजुअल्स यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक आ रहा है किस लिए? फॉरेन बिजनेस यूज, ठीक है। उस टाइम पर क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है आपका दैट इज लोकल अथॉरिटी। सर लोकल अथॉरिटी क्या? लोकल अथॉरिटी यानी कि आपका जो कि ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया, या फिर बोल सकते हो एक किस्म का उनको भी रेवेन्यू आ रहा है ना, तो उनको भी पैसा भरना पड़ेगा। सर वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो गए, फिर भी भरना पड़ेगा, ठीक है। वो भी आपको, उनको भी इनकम दिखाना पड़ेगा, इनकम टैक्स उनको भी नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। और कौन कौन हो सकता है? बीएमसी हो सकता है, टीएमसी हो सकता है, जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कौन? लास्ट है सर, 7 बताए थे, 6 हो गया, लास्ट एक बाकी है दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या बात कर रहे हो सर? आर्टिफिशियल पर्सन कौन हो सकता है? आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है ना सर, हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है। दैट इज फॉर एग्जाम्पल अपने जो सबसे बोल सकते हैं रिचेस्ट टेम्पल कौन सा अपने यहाँ पर? पूरे इंडिया में एक ही तो है अपना, साउथ में जो तिरुपति बालाजी है उनका, तो वो क्या, वो थोड़ी ना खुद से कमा रहे, मूर्ति कमा रहे हैं ना, उनके मूर्ति रखकर कमा रहे हैं, तो ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, दैट इज डेटीज बोल सकते हैं, किस्म का आपका जो गॉड है, और जितने भी सारे अलग अलग ये होंगे उनको आप क्या बोलोगे? एक किस्म का आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। ये भी आपको इंक्लूड, ये 7% इंक्लूड होंगे। इनको गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने बताया कि इनको पर्सन्स माना गया, इनकी इनकम पर टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स, ठीक है गाइस। और एक आता है, यहाँ पर आता है एक एसएससी होता है, इसलिए मैं साथ में बता रहा हूं। एसएससी कौन होता है आपका? अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के हिसाब से एसएससी को डिफाइन किया है। अब ये एसएससी कौन है सर? एसएससी वो होते हैं अ पर्सन हु इज लायबल टू पे अ टैक्स एंड हु हैज एन टैक्सेबल इनकम। अ पर्सन, यहाँ देखो मैंने वर्ड यूज किया पर्सन, a person who is liable to pay tax or who has a taxable income। taxable income यानी कि इसीलिए तो मैं बता रहा था, ये रामायण में इसीलिए तो पढ़ रहा था कि यहाँ पर आपको पर्सन पता चलना चाहिए, तभी जाकर आपको एसएससी पता चलेगा। एसएससी पता चला ना अभी, a person who is liable to pay tax or who has a taxable income, तो उसको क्या बोलोगे? एसएससी बोलोगे। अब सर एसएससी यानी कि एक ही टाइप के होंगे? नहीं बेटा, 3 अलग अलग टाइप के एसएससी होते हैं। एक होता है नॉर्मल एसएससी, ये सारे के सारे नॉर्मल एसएससी है, यानी कि जो भी लायबल होते हैं टैक्स पे करने के लिए, वो हो गए नॉर्मल एसएससी। और एक होता है, सेकंड होता है दैट इज डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी यानी कि क्या? आपके इनकम के साथ साथ आप किसी और का भी इनकम आप ही भर रहे हो, इनकम टैक्स आप ही भर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर मान लो फ्यूचर में अगर बेटा हुआ, उसने मान लो 18 साल से पहले से उसने कमाना चालू कर दिया, तो उसलिए मैं क्या करूंगा? उसका गार्डियन हूं मैं फादर हूं उसका, तो क्या करोगे? मैं उनका इनकम भरूंगा उस पर, ठीक है। इनकम टैक्स मैं भरूंगा, दैट इज डीम्ड टू बी डीम्ड एसएससी, यानी कि उसका टैक्स भी मैं ही भर रहा हूँ ना, मेरे टैक्स के साथ साथ उसका भी भर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया डीम्ड एसएससी। और एक होता है दैट इज एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट यानी कि इनकम टैक्स के हिसाब से आपने कोई किस्म का आपने पेमेंट नहीं किया है, तो इनकम टैक्स के हिसाब से आप एसएससी इन डिफॉल्ट माने जाओगे, ठीक है। 2-3 यहाँ पर है, लिख देता हूं वो भी। नॉर्मल एसएससी,
एक होता है डीम्ड एसएससी, और एक होता है अपना एसएससी इन डिफॉल्ट। ठीक है, ये हो गया अपने तीन के तीन एसएससी हो गए। अब लास्ट यहाँ देखना आपको, सर अब ये बता तो दिए इतने सारे इनकम क्या होता है, पर्सन क्या होता है, अब ये बता दो कि इनकम टैक्स हम लोग को रिटर्न कैसा दिखता है वो। ठीक है, दिखता कैसा वो हम लोग को देखना पड़ेगा, दैट इज उसके लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, सेक्शन 80B सबसेक्शन 5 के पास जाना पड़ेगा। वो हमें बताएगा कि कैसे आप रिटर्न फाइल करते हो, क्या क्या उसमें दिखाई देता है, कैसे कैसे दिखाई देता है, कैसे कौन से तरीके से आपसे इनकम टैक्स आपसे पैसे ले सकती है। ठीक है, वो देखेंगे अभी। ठीक है गाइस, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि एक पर्सन कौन होता है, इनकम क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, और एक किस्म का एसएससी कौन होता है, ये सब देख लिया हम लोग ने बेसिक। अभी ये देख लेंगे कि इनकम टैक्स कैसे इंडिविजुअल ये सारे पर्सन से इनकम कौन से तरीके से ले सकता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल, अभी आप एग्जांपल लेके चलता है कि मान लो हम सब, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ और आप कौन हो, आप सारे के सारे जितने भी सारे बैठे हो सबके सब एसएससी हो, कि इतने सारे पर्सन हो, मैं कौन से तरीके से आपसे इनकम ले सकता मैं बताता हूँ यहाँ पर। अब 5 तरीके से लोगों खड़े हो, अब मैं बोल रहा हूँ यार तुम्हारे पास कौन सा इनकम है, तो पहला बोल रहा है, पहला कौन बोलेगा, पहला बंदा बोल रहा है सर मैं तो इनकम कैसे सैलरी कमा रहा हूँ। सैलरी कमा रहे हो तो लाओ मेरे पास पैसा दो। अरे यार सैलरी से भी पैसा, ठीक है, मान लो देख लो यहाँ पर एग्जांपल क्या, 5 लोग खड़े, 5 तरीके से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल के साथ साथ हम लोग का यहाँ पर फॉर्मेट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या देखना है हम लोग को, जीटीएफ और दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम देखना पड़ेगा ना, ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि कितने कितने तरीके से आप इनकम टैक्स से कौन से इनकम आपको ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसका सेक्शन क्या है, ग्रॉस सेक्शन है 80B सबसेक्शन 5 के सबसे चलेगा। ठीक है, उसमें इनकम कौन से लगेंगे, पहला तो आपको दिखा दिया इनकम फ्रॉम सैलरी, ये मैंने पकड़ लिया उसको और उससे पैसे ले लिया मैंने इनकम टैक्स के हिसाब से। किससे लूंगा मैं, उससे लूंगा या फिर एम्प्लॉयर से लूंगा ऑन द बेसिस ऑफ टीडीएस। ठीक है, टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टिंग सोर्स, यानी कि मैं एम्प्लॉयर हूं, मेरा एम्प्लॉई है, मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं, मैं उससे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉयर हूं, मेरा एक एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट क्या बोलेगी मुझे कि मेरे को आपके एम्प्लॉय में भरोसा नहीं है, वो पेमेंट नहीं करेगा टैक्स का, तो मेरे को क्या बोलेगा, आप उसका पैसा काट के मुझे दे दो, तो ये इसको बोलोगे आप टीडीएस, दैट इज टैक्स डिडक्टेड सोर्स। ये भी आपको टॉपिक आएगा आगे, ठीक है, इसलिए मैंने पहले से ही आपको बता दिया है ये टॉपिक। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी मैंने क्या कर दिया, उसको बोल दिया भाई तुम्हारा तो इनकम आ रहा है तो तुम मेरे को टैक्स दे दो। ठीक है, पहला वाला तो ऐसी गया, दूसरे वाले को बोला, दूसरा वाला बोलता है अरे मैं क्या करूँ अभी, मैं दिखा बोल देता हूँ मेरे पास घर है सिर्फ, उससे मैं पैसा कमा रहा हूँ करके। दूसरा वाला बोल रहा है मेरे पास सर, मेरे पास तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सिर्फ 2-4 घर है कहाँ मलाड में, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत 2-2 लाख बस महीने के कमाता हूँ, मैंने क्या सिर्फ 2-2 लाख वो कमाता हूँ, वो भी किससे, रेंट के, सबसे बहुत गरीब हो, गरीब आदमी 2 लाख कमा रहे हो भाई, बहुत आ रहा है, बहुत जबरदस्त, आ जाओ मेरे पास पैसे भरो। किस हिसाब से सर, कमा तो रहे हो ना, विद एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, आपको पैसे तो देना ही पड़ेगा। ओ माय गॉड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम टैक्स कहीं पर भी आपको नहीं छोड़ने वाला, पूरे निचोड़ के आपसे पैसे ले लेगा, कहीं से भी आप लूपहोल निकालकर झूठ बोल के नहीं जा सकते, आपसे पैसे ले ही लेगा वो। ठीक है, दूसरा पर्सन भी चला गया, अब तीसरे की तो पूरी तरह से बैंड बज गई, वो बोलने लग गया यार मैं क्या बोलूं भी बोलूं, चलो मैं उसको बोल देता हूं, उसने बोल दिया हड़बड़ी में मैं बिजनेस चलाता हूँ, मेरे डैड का बिजनेस है मैं वो चलाता हूँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बड़े शिकार मिल गई। इनकम टैक्स वाले बोले अच्छा भाई आ जाओ टैक्स भरो, मैं क्यों भरूं भाई, मैं बोलोगे आप इनकम कमा रहे हो, प्रॉफिट तो हो गई ना बिजनेस में, हाँ बढ़िया प्रॉफिट होता है, तो आ जाओ पैसे भरो ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन, कौन से बिजनेस चलाते हो, मैं बोल रहा हूँ यार किराने का दुकान चलाता हूँ, तो फिर भी बिजनेस ही हो रहा है। अब उसके साथ साथ बोल रहा है मेरे साथ भाई का ये भी है, बोल सकते लॉयर भी है, प्रोफेशन हो गया ना, उसको भी पकड़ाओ, चलो उससे भी मैंने पैसे ले लिया ऑन द बेसिस ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, ये हो गया एक किस्म का, एक ऐसा बिजनेस, और 3 तो हो गए, हाँ
चौथा तो एकदम शाना, वो निकला एकदम, वो ऐसा बोलने लग गया, यार बेटा सर मेरे पास ना कुछ पैसा है ना कुछ है, ना मैं बिजनेस चलाता हूँ, ना सैलरी कमाता हूँ, ना मेरे पास घर है, बस मैं क्या करता हूँ थोड़ा बहुत मेरे पास जो घर था उसको बेच दिया मैंने, और मैं क्या किया थोड़ा बहुत मेरे घर के जो सोने थे वो बेच दिया मैंने। अच्छा तो तुमने सोना बेचा तो पैसे तो आए होंगे ना, तो वो उस पे चलो लाओ उस पे टैक्स दो। किस हिसाब से? सर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल गेन। अपने कैपिटल एसेट बेचा है तो कौन सा हिसाब से देना पड़ेगा आपको? कैपिटल गेन देना पड़ेगा, ठीक है। अरे बाप रे, कैपिटल में भी मैंने ले लिया, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है। कोई भी एसेट बेचो, कुछ भी करो, मुझे पैसा चाहिए। कैपिटल एसेट है ना कि किस्म का जो भी बोल सकते हो, घर हो गया, गोल्ड हो गया, ऐसे ही ऑर्नामेंट्स हो गए जो आपके एक किस्म का कैपिटल एसेट्स है। उस पे मैंने क्या कर दिया, मेरे को गेन हुआ, कितने में बेचा? बोला मैं 10 लाख का था, मैं 15 लाख में बेचा। अच्छा तो ऊपर 5 लाख मिला ना, तो उस पर टैक्स भरो, मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, आपको गेन मिल रहा है, उस पर टैक्स भरो, ठीक है। ये हो गया आपका कैपिटल गेन में। अब जो पांचवा बंदा है उसकी तो हालत बहुत टाइट, ना उसके पास हाउस है, ना उसके पास सैलरी है, ना उसके पास बिजनेस चला रहा है, ना ही उसके पास सोना था। उसने क्या बोल दिया हड़बड़ी में, सर मेरे पास कुछ नहीं, मैं सिर्फ एफडी में चलाता हूँ। एफडी है मेरे पास 4-5 एफडी है, 4-5 लाख की ईच, 4 and 5 lakhs की एफडी है मेरे पास, 4-5 लाख है, सॉरी 4-5 एफडी है ईच ऑफ 4 lakhs, यानी कि 16 लाख का तो ऐसी हो गया, ठीक है। 16 से 20 लाख का तो ऐसी हो गया उसके पास एफडी। तो एफडी के ऊपर उसके 6% इंटरेस्ट तो मिलता होगा ना। मैंने बोला चलाओ भाई, उस इंटरेस्ट में मेरे को भरो, इंटरेस्ट में मेरे को क्या दो, इनकम टैक्स भरो, ठीक है। अब समझे यहाँ पर। अब उससे क्या लिया उसने, पांचवें को भी मैंने निचोड़ के क्या ले लिया, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में क्या क्या हो सकता है सर? उसके पास तो एफडी भी था, वो बंदे ने विश्व लॉटरी से भी कमा लिया, और बोल सकते हैं किस्म का एक ऐसा विनिंग हॉर्स रेस में भी कमाया है। दैट इनकम विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन अदर सोर्सेस। यहाँ अदर सोर्सेस यानी कि 5 के 5 उंगली, पांचों के पांचों उंगली घी में, ऐसा बोलते हो ना, ये पांचों के पांचों उंगली यही है, ठीक है। यहाँ पांचों उंगली के सबसे याद रख लो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी दैट इज बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, और लास्ट में होगा आपका अदर सोर्सेज। ये सारे को मिलाकर आपको क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम। अब सर क्या इस पे इनकम भरना, इनकम टैक्स भरना? नहीं बेटा नहीं, अभी थोड़ा तो इनकम टैक्स वाले बंदे ने थोड़ा सा तो आपको ये दिया है, रिलैक्सेशन दिया है। कैसे सर? उसने दिया है ना आपको, क्या दिया है सर? डिडक्शंस दिए है, कुछ डिडक्शंस दिया हुआ है, दैट इज 80C से लेकर 80U तक दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक सारे डिडक्शन आपको माफ है। उसमें से जो बचेगा अमाउंट, उस पे आपको क्या भरना है? उस पे आपको टैक्स भरना है, इनकम टैक्स उस पे भरना है, ठीक है सर। अभी समझा कैसे आपको किस तरह से इनकम टैक्स आपसे पैसे वसूलेगी। ये हो गया अपना यहाँ पर जीटीआई। यहाँ पर अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस हर एक पर्सन के, याद रखना हर एक पर्सन के रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। इसको बार बार देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, सबको बोलना सब्सक्राइब करें, और लाइक के साथ साथ कमेंट भी अच्छे दे। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते क्लासेस। फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, तो होप सो आपको अच्छा लगे। उन लोगों तक बहुत पहुंचा देना सारे के सारे वीडियोस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।